राधे राधे एवरीवन। आज दिन की स्टार्टिंग भी एज़ यूजुअल एक कप चाय के साथ होती है और फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे और मैंने स्टार्ट करा आज इंग्लिश के सेक्शन के साथ। तो मैंने करा निमिषा मैम से एडिटोरियल, जिसे स्टार्ट करने से पहले मैंने फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट लिख ली थी। और ये अच्छा फ़ायदा रहता है जब आप कोई स्पेसिफिक आप शेड्यूल फॉलो करते हो। जैसे मैंने अभी 9 आवर्स का शेड्यूल फॉलो करने का सोच रखा है, तो मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि ओके आज मुझे क्या क्या करना है। मुझे जस्ट अपने जो टास्क होते हैं वो लिखने होते हैं, जो भी मेरे को प्री डिफाइंड होते हैं। वो क्वांट्स में ये करना है, रीजनिंग में ये करना है, तो वो इजीली सब मैनेज हो जाता है। बाकी फिर मैंने करा एडिटोरियल और उसमें जो भी वो कैब मुझे टफ़ लगती है वो मैं लिख लेती हूँ, एज आई मैंशन्ड बिफोर। और SBI क्लर्क के टाइम पे मैंने लिया था, मेंस के टाइम पे ये स्मार्ट किडा का सेक्शनल मॉक टेस्ट का पैकेज लिया था मैंने। और ये 189 समथिंग का कुछ का पड़ा था, आई डोंट नो, मेरे को रिमेंबर नहीं है बिल्कुल भी। इसमें सिर्फ एक ही मॉक लगा रखा था मैंने, मेंस का रीजनिंग का सेक्शनल। तो फिर मैंने आज दूसरा सेक्शनल इसमें अटैम्प्ट किया था, जिसका लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें कई क्वेश्चंस स्टार्टिंग में तो सिर्फ मैं देख रही थी, क्वेश्चंस मेरे को एक भी नहीं आ रहे थे समझ में। फिर मैंने धीरे धीरे क्वेश्चंस को ट्राई करा, फिर बन रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना, पजल वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको दिखने में लग रहा है डुएबल है, लेकिन टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो उस टाइप के क्वेश्चंस थे। इसमें पजल्स भी थी जो काफ़ी डुएबल लगी मुझे जब मैंने इसको एनालिसिस किया, इसका मॉक का। लेकिन उस टाइम पे तो मेरे से इनपुट आउटपुट भी क्रैक हो गया था मेरा इसमें। बाकी ठीक है, मेरी परसेंटाइल वगैरह तो 82% ही बनी थी और रैंक भी 2100 समथिंग कुछ बनी थी। 12,000 स्टूडेंट्स ने दिया है, ये 12,372 समथिंग कुछ। और मेरे मार्क्स थे 21.24। एक्यूरेसी 94% थी अप्रॉक्स, एंड परसेंटाइल 82% थी, विच इज़ नॉट गुड परसेंटाइल। तो इसमें मैंने 19 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड और इसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। बट हाँ ठीक है, अब उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है क्या नहीं है वो तो मैंने एनालिसिस के टाइम पे इसको अच्छी तरह से मैंने सॉल्व करा इस मॉक को। क्योंकि मॉक अटैम्प्ट करना कोई मायने नहीं रखता जब तक अपन उसका एनालिसिस नहीं करें। क्योंकि हम जब अटैम्प्ट करते हैं तब, जैसे अब मैंने इसमें करा 60 मार्क का ये पेपर था, तो अगर मैंने इसमें 19 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे तो बाकी के क्वेश्चंस तो मैंने छोड़ ही दिए ना। अगर मैं उन क्वेश्चंस को ही नहीं कर रही तो मेरा वो पूरा टाइम वेस्ट हो गया कि जब मैंने बैठ के मॉक दिया, कि मैं कौन सा क्वेश्चंस कर सकती थी, कौन से क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो वैसे करके मैंने फिर मॉक को सॉल्व किया। अब इसका एक पज़ल का मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, जबकि मेरे बाकी सारे क्वेश्चन सही थे उस पज़ल के। आई डोंट नो ये कैसे हो गया था। आई थिंक मैंने क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था इसका, और बाद में मैंने जो मिसलेनियस बनाए थे वो मैंने बना लिए थे। और एक पज़ल और बनाई थी मैंने, वो सिर्फ 1 मार्क की थी, ये वाली पज़ल तो ओनली एंड ओनली 1 मार्क की। और बस इनपुट आउटपुट मैंने बताई दिया, इनपुट आउटपुट बनाया था, काफ़ी इजी था, डुएबल था। सिलॉक्स के 2-3 क्वेश्चंस थे वो बना लिए थे। सो इस टाइप से मेरा कुछ ये पूरा पेपर रहा। अगर आप भी सेक्शनल्स वगैरह लगा रहे हो तो अभी आपके क्या स्कोर चल रहे हैं क्वांट रीजनिंग के सेक्शन में, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। और उसका एनालिसिस करने के बाद मैंने लिया था एक शॉर्ट ब्रेक, जिसमें मैंने ये फ्लेवर्ड मिल्क था केसर बादाम वाला, वो मैंने लिया था एज ए स्नैक। और फिर उसके बाद मुझे करनी थी डिनर की प्रिपरेशन, तो मैंने डिनर बना रही थी। और मैं डिनर बनाते बनाते, आप देख रहे होंगे साइड में मोबाइल में मैं कुछ देख रही थी, तो यहाँ पे रिसेंटली UPSC का रिजल्ट आया था जिसमें फीमेल टॉपर रही हैं, तो उनका मैंने देखा और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था वो। उनका 5th अटैम्प्ट था और स्टार्टिंग के 3 अटैम्प्ट्स में तो उनके प्री ही क्वालिफाई नहीं हुए थे, और 4th अटैम्प्ट में वो इंटरव्यू स्टेज तक गई हैं, बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड 5th अटैम्प्ट में शी स्कोर्ड रैंक 1। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ के हर एस्पिरेंट की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, चाहे वो UPSC कर रहा हो, SSC कर रहा हो, बैंकिंग कर रहा हो। बस हमें अपना मोटिवेशन हाई रखना है। सो कट टू माई स्टडीज़, मैंने ये 2 PDF निकलवाई थी। ये 1 वीक की PDF है, जो काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगी मुझे, लेकिन इसका कंटेंट बहुत जल्दी कवर हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था इसका कंटेंट, इस वजह से पेजेस ज़्यादा लग रहे थे। टाइम नहीं लगा था इसको पढ़ने के अंदर, 1 डे को करने के अंदर मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और ये दूसरी वाली PDF भी 1 वीक की PDF है, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। इसके नोट्स काफ़ी सर ने टू द पॉइंट नोट्स जो होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स टाइप, वो वाली PDF तो मैंने दोनों PDF निकलवाई है। एक तो 14 to 19 तक निकलवाई है, एक 31 मार्च to
6 और 7 अप्रैल तक वो 2 PDF मैंने निकलवाई है, ताकि मैं दोनों का कंपेयर कर पाऊँ, दोनों का कंटेंट पढ़ के देखूँ और किस में से मैं अच्छी तरह से रिवाइज़ कर सकती हूँ, किस में मुझे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ रहा है। और ये दोनों कंप्लीट करने के बाद मैं अपना एक प्रॉपर एनालिसिस इस पे दे दूँगी, क्या कौन सी PDF इज़ बेटर। एंड मैंने अभी 1 अप्रैल की वीडियो से स्टार्ट किया है। मेरे से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं लाइक आप क्या शॉर्ट नोट्स बनाओगे करंट अफेयर्स के। तो अगर मेरा एक बार पूरा पढ़ के हो जाता है 1 मंथ और उसका रिवीजन हो जाता है, उसके बाद मैं पहले क्विज़ वगैरह अटेम्प्ट करूँगी एंड देन आफ्टर मैं नोट्स वगैरह बनाने का सोचूंगी। बिकॉज़ क्या होता है, हम नोट्स बनाने में रह जाते हैं और पढ़ना हमारा होता नहीं है। लाइक हम वीडियोस वगैरह नहीं कर पाते हैं कंप्लीट, और हम एक दिन के इतने ज़्यादा पेजेस भरते रहते हैं, मतलब नोट्स बनाते रहते हैं। सो इस तरीके से मेरा आज कंप्यूटर तो मैं नहीं कर पाई थी, बट बाकी मेरे 9 आवर्स कंप्लीट हो गए थे। एंड फिर उसके बाद मैं चली गई थी छत पे वॉक के लिए। आपके कितने आवर्स हुए स्टडी के, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। एंड आई एंडेड माई डे विद दिस डिलीशियस रसमलाई। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू टुमारो। राधे राधे।